मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत साहित्य के अंतर्गत चतुर्थ पाठ है काको उल्लूक कथा, जो कि एक बहुत ही अच्छी कथा है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए अब हम लोग काको उल्लूक कथा जो है उसका वाचन करते हैं और उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद भी जानते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं। आइए। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एकः विशालः वट वृक्ष आसीत्। तो प्राचीन काल में एक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एकः काक समूहः प्रतिवसति स्म। उसी वृक्ष पर एक काक समूह कौवों का एक झुंड प्रतिवसति स्म रहता था। तेषां काकानां नृपः मेघवर्णः आसीत्। उनके राजा का नाम, तेषां काकानां नृपः, उनके कौवों का राजा है, उनके कौवों का राजा जो था, राजा का नाम मेघवर्ण था। काका नाम नृपः मेघवर्ण आसीत्। वो जो कौवे थे, उनका झुंड था, उनका एक राजा था, उसका नाम था मेघवर्ण आसीत्। तत्निकटे एवं एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। उसी के निकट, यानी उस बरगद के निकट क्या था? एकस्मिन् पर्वते एका गुहा, एक पर्वत के एक गुहा, यानी गुफा थी। एका गुहा आसीत्, पर्वत के अंदर एक गुफा थी। तस्यां गुहायां उल्लूक समूह प्रतिवसति स्म। उसी गुहा के अंदर उल्लुओं का एक झुंड भी रहता था, या उल्लुओं का एक समूह भी रहता था। तेषां उल्लूका नाम नृपः अरिमर्दनो अपि तत्रैव वसति। उसमें उल्लुओं का राजा अरिमर्दन ही रहता था। अरिमर्दन पराक्रमी नृपः आसीत्। अरिमर्दन जो था वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। किंतु स काकान स्वशत्रवः इति मन्यते स्म। किंतु वह कौवों को अपना स्वशत्रवः, अपना शत्रु मानता था। सः प्रतिदिनं काकं हत्वा एवं भोजनं करोति स्म। वह प्रतिदिन कौवों को मारकर खा जाता था। कौवे को मारकर क्या होता? उनको खा जाता था। शनैः काकानां विरलां संख्यां विलोक्य मेघवर्ण एकं काक सभाम् आयोजयत्। तो धीरे धीरे कौवों की संख्या में जब कमी हुई, यानी कमी देखकर मेघवर्ण जो कि उनका कौवों का राजा था, उसने एक कौवों की सभा का आयोजन किया। स सर्वान् काकबोधेन अकथयत्। उल्लूकाः प्रतिदिनं अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिन्तयामि तर्हि अस्माकं काकुलमेव समाप्तं भविष्यति। उसने कहा कि अब जो है कि अगर, उसने सभी कौवों से कहा, क्या कहा कि उल्लू जो है प्रतिदिन हमारे सदस्यों को मारते हैं, हमारे सदस्यों को मार रहे हैं। यदि वयं शीघ्र किमपि उपायं न चिंत्यामि, यदि शीघ्र ही हमने कोई उपाय नहीं किया तो तर्हि अस्माकं काकुलमेव समाप्तं भविष्यति। तो हमारा कुल समाप्त हो जाएगा। ने कहा कि अगर शीघ्र ही हम लोग कोई उपाय नहीं करते हैं तो हमारा पूरा कुल ही समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। हमारा जो शत्रु है वह शक्तिशाली भी है और अहंकारी है। रात्रो अरिमर्दन आक्रमण कृत्वा आस्मम्यति। रात में अरिमर्दन आक्रमण करके हमें मारता है। अतः भवन सर्वे स्वविचार्यं प्रकटयन्तु। इसलिए आप सभी अपने अपने
विचार प्रकट कीजिए। अतः भवन सर्वे स्व विचार, यानी आप अपने अपने विचारों को प्रकट यानी प्रकट करें अर्थात बताएं। देखिए आगे क्या होता है, तेषु काकेषु एकः भीरु काकः अवदस् अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। तो उन्हीं कौवों में एक भीरू यानी डरपोक किस्म का, तो एक डरपोक कौवे, भीरू मतलब क्या होता है, डरपोक किस्म का एक कौवा था। उसने कहा तब हम लोग को उसकी आधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमें अरिवर्ण की पराधीनता स्वीकार, अरिवर्ण मतलब अरिमर्दन जो राजा था यानी उल्लुओं की जो है पराधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। अन्य एक काकर अवदस्मा भी युद्ध करणीय, तभी एक दूसरे कौवे ने कहा हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काका दो विचार्यो विरोधम कुरुन, सभी कौवे जो हैं क्या करने लगे, एक दूसरे, तो उसने जब युद्ध करने की बात की तो दोनों के विचारों का विरोध किया। तत्र एक स्थिर जीवी नाम कह चतुरा काकर शांत चितेन सर्वम शृणोतस्मै, वहीं पर एक स्थिर जीवी नाम का चतुर कौवा जो है शांति मन से सभी की बातों को सुन रहा था। मेघवर्ण स्थिर जीवम अपृच्छत कृपया भगवान स्वविचारम प्रकटतु, तो मेघवर्ण जो कौवों का राजा था उसने कहा हे स्थिर जीव तुम अपने विचार को प्रकट करो। उसने उससे कहा कि तुम अपने विचार को प्रकट करो। स्थिर जीवी अकथयत, स्थिर जीवी ने कहा, क्या कहा, हे महाराज अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति, हमारा जो शत्रु है वह बलशाली है। अतः अस्माभि छल नीति प्रयोग करनी है, इसलिए हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। मेघवर्ण अवदत विस्तारेण कथित अस्माभिं किम करणीयम्, तो मेघवर्ण ने कहा कि अपने विचारों को विस्तार पूर्वक से हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। स्तरजीव अकथयत भवान माम अपशब्दम कथयतु सर्वे परस्परम कलह करवन्तु अरिमर्दनस् दूतः सर्वे पश्यन्ति। तब उसने कहा, क्या कहा कि आपस में क्या है, भवान मम अपशब्दम कहते, तो आप सभी लोग हमें अपशब्द कहोगे। क्या कहोगे, अपशब्द यानी हमें भरा बुला कहोगे। सर्वे परस्परम कलह कुर्वन्, सभी आपस में कलह यानी झगड़ा करने लगे। अरिमर्दनस् दूतम सर्वे प्रसन्न, अरिमर्दन जो है दूर से ही सभी को देख रहा था। सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदस्यति, तो वह जाकर सभी जाकर सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदस्यति, तो सभी वृत्तांत को यानी कि आप लोग सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदस्यति। तो इस प्रकार से जब सभी लोग वहां पर कलह यानी झगड़ा करने लगे तो वह सोचा कि जब वह दूर से देखेगा वह जाकर सारी बातें अरिमर्दन को बताएगा। जो सारे जो उल्लू थे देखेंगे तो अरिमर्दन को भवन इदम नाटम कृत्वा ऋष्णु पर्वतम गत्वा मम प्रतीक्षां कुर्वन्ति, तो इस नाटक करने के लिए ऋष्णु पर्वत पे जो है मेरी प्रतीक्षा करो। अहम उल्लूक दले सम्मिलितः भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव तत् आगच्छामि, और मैं जो हूं उल्लुओं के दल में, मैं क्या करूंगा, उल्लुओं के दल में शामिल हो जाऊंगा। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके उपाय का जो विनाश का उपाय करके जल्द ही यहां आ जाऊंगा। अब क्या होता है, तदनंतर सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः, तब सभी ने नाटक आरंभ किया। स्थिर जीवी अवदत् भवान विपस्य योग्यम नास्ति, स्थिर जीवी ने कहा कि हमारा जो राजा है वह योग्य नास्ति, योग्य नहीं है।
अरिमर्दन उत्तम नृप अस्ति, अरिमर्दन जो है वह उत्तम नृप है, बहुत ही अच्छा राजा है। मेघवर्ण अन्य काका च स्थिर जीवनम ताड़यन्ति, मेघवर्ण अन्य काकों को स्थिर जीवनम ताड़यन्ति, तो वह उनको ताड़ना देता रहता है। ताड़ना का मतलब हमेशा जो है स्थिर जीवी को तो काम क्या करता है, अच्छा राजा है। मेघवर्ण और बाकी सारे कौवे जो है स्थिर जीवी को ढूंढने लगे, उसी समय उसको ताड़ने लगे, ढूंढने लगे। एक काका स्थिर जीवी वृक्षात अधः पात्यते, एक दूसरे कौवे ने स्थिर जीव को वृक्ष से पात्यते गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। तदंतर सर्वे काका तथा ऋष्णु पर्वतम गच्छन्ति, तभी सारे कौवे जो होते हैं ऋष्णु पर्वत पर चले जाते हैं। तब क्या होता है, एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नः भूत्वा अरिमर्दनं कथयति महाराज काकेषु कलहः सञ्जातः। इन सभी दृश्य को देखकर अरिमर्दन का दूत बहुत प्रसन्न होता है, तो उसका दूत होता है वह बहुत प्रसन्न होता है और अरिमर्दनम कथा और अरिमर्दन से कहता है महाराज काकेषु कलहः सञ्जातः, महाराज कौवों में झगड़ा हो गया। अधुना अस्माभि आक्रमणम करणीयम, अभी अधुना अब हमें उन पर आक्रमण करना चाहिए, कर देना चाहिए। आगे देखना, सैनिक सवृक्ष वट वृक्षाम गतः, अरिमर्दन के सैनिक जो हैं वट वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या होते हैं, वट वृक्ष के पास जो है पहुंच जाते हैं। किंतु वट वृक्ष एको अपिकाकः नासीत्, किंतु वट वृक्ष पर एक भी कौवे नहीं थे। अरिमर्दन अवदत् मतः भयेन काका इति पलायिता, तो अरिमर्दन ने कहा कि मेरे भय से सभी कौवे जो हैं पलायिता, यानी सभी कौवे भाग गए। सहसा एक उल्लीकः भूमो पतंग स्थिर जीवम अपश्यत्, तभी एक अचानक एक उल्लू ने भूमि पर गिरे हुए स्थिर जीव को देखा। स अकथयत् अरे एषा तु स एव काकः यम ताड़यित्वा मेघवर्णः काकः सः इति पलायितः। अरे उसने कहा, अरे स्थिर जीव, हाँ, अरे ऐसा तू सा एव काकः, अरे तुम भी एक कौवा हो। यम ताड़यित्वा मेघवर्णः काके सह, तुम जो हो कि मेघवर्ण के साथ क्यों पलायन नहीं किए, तुम मेघवर्ण के साथ पलायन क्यों नहीं किए। तो स्थिर जीव ने कहा, स्थिर जीवी नहीं, अरिमर्दन स्थिर जीवों अपृच्छत् कथम भवता एकादशा सञ्जातः। अरिमर्दन ने स्थिर जीव से पूछा, कहो कि यह दशा कैसे हुई। उसने कहा कि बताओ तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। स्थिर जीवी अवदत्त, स्थिर जीव ने कहा, हे महाराज अहम मेघवर्णम अवदत्तम यदि अरिमर्दनम शक्तिशाली नृप अस्ति अतः अस्माभिः तस्य आधीनता स्वीकरणीया। तो स्थिर जीव ने कहा, क्या कहा कि मैंने मेघवर्ण से कहा, अहम मेघवर्णम अवदत्तम, कि अरिमर्दन जो है शक्तिशाली राजा है, इसलिए हमें उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए, उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। स एव योग्यन पर, वह एक योग्य राजा है। अतः सर्वे काका माम अताड़यन्, इसलिए सभी कौवे जो हैं वह हमें मारने लगे। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ताड़यन् अताड़यन् मम निवेदन मास्ति यतम कृपया ममा विश्वास समूह स्वीकृति। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मुझे स्वसमूह अपने समूह में स्वीकार कीजिए। तब उसने कहा कि मुझे जो है अपने दल में शामिल कर लें। तो क्या होगा, अहम आजीवनम भवतः गुहाया बहिस्थित्वा भवतम गुणगानम कर्तुम् इच्छामि। तब मैं आजीवन, पूरे जीवन भर आपकी गुफा के बाहर आपका गुणगान करता रहूंगा, या आपका गुणगान
करना चाहता हूं। सहसा एका उल्लू का अकथयत, तभी एक उल्लू ने कहा, महाराज शत्रु विश्वास न करणीय है, शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। एसह अस्मानम वंचति, ज्ञानम एसह अस्मानम वंचति, यह मुझे मूर्ख बना रहा है। अन्य उल्लू का अकथित, नहीं महाराज, एतम स्वगुहायम नयामि, एसह काका नाम भेद अस्मानाम वदस्य। तो उसने कहा, नहीं महाराज, इसे गुफा में ले आइए, यह कौमों का गुणगान करने नहीं। अहम ऐसा अस्मान, नहीं महाराज, एतम स्वयं नामी, ऐसा काका नाम भेद अस्मान। तो इसे जो है अपने गुहा के अंदर ले चलते हैं, यह कौमों का भेद बताएगा। अरिमर्दन स्थिर जीवी स्वगुहाम अनयत, अरिमर्दन ने स्थिर जीव को अपने गुफा में ले आया। स्थिर जीवी प्रतिदिनम गुहाया बहिरे स्थित्वा अरिमर्दन से गुणगानम आरभ, स्थिर जीव प्रतिदिन गुहा के बाहर जो है अरिमर्दन का गुणगान करना शुरू कर दिया। सत्यम आगतम, अतः स्थिर जीवी अरिमर्दनस आज्ञा गृहम निर्मातुम काच संग्रहम आरभत। तो सत्यम आगतम, सत्यम आगतम, तो अब जो क्या हुआ कि शीत ऋतु आ चुकी थी। जब शीत ऋतु आ चुकी थी तब क्या होता है, स्थिर जीवी अरिमर्दन की आज्ञा से गृह के निर्माण के लिए काष्ठ संग्रह, काष्ठ मतलब लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। शनै है गुहायाम द्वारे एवं यथेष्टेम काष्ठ संग्रह, धीरे धीरे जो है गुहा के यानी गुफा के द्वार पर ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई। एक तस्मिन दिवसे स्थिर जीवी ऋष्यमु पर्वतम आगच्छत, एक दिन स्थिर जीवी ऋष्यमु पर्वत पर आया। तम दृष्टा सर्वे काका प्रसन्ना अभवन, उसे देखकर सभी कौवे बहुत प्रसन्न होते हैं। स्थिर जीवी अकथयत, अहम उल्लू का नाम विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतोस्मि। तो स्थिर जीवी ने कहा, मैंने उल्लुओं के विनाश के, मैं उल्लुओं की विनाश की व्यवस्था करके आया हूं। भवन सर्वे वनात् अग्नि स्वीकृत्य शीघ्रम चलन्तु, उसने कहा अब हमें वन में अग्नि की व्यवस्था करने के लिए चलना चाहिए। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी ने ऐसा ही किया। तत्र गत्ता सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्, सभी जाकर वहां पर क्या किए कि गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वालयन्, तो वहां पर आप सभी तत्र गत्वा, वहां जाकर सभी जो है लकड़ियों को जला दें। तत्र गत्वा सर्वे प्रज्वालयन्, तो वहां पर सभी लकड़ियों को जला दें। वन निदहेन सर्वे उल्लू का दग्धा, उस वन के दहन में सभी उल्लू जो है वह जलकर मर गए। पुनः सर्वे काका आनंदेन वट वृक्षे निवसतुम आरभन, तो पुनः जो है सभी कौवे फिर से खुशी पूर्वक उस वट वृक्ष पर निवास करने लगे। अतः उच्चते, इसीलिए कहा गया है शत्रोः कदापि विश्वासं न करणीय है, शत्रुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही अच्छी कथा थी जो कि प्रेरणादायक है कि हमें कभी भी शत्रुओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। काको उल्लू कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायी जो है कविता है, कहानी है। तो आप लोग इस कथा से संबंधित जो भी एक्सरसाइजेस हैं, अभ्यास कार्य हैं, उसे आप लोग करेंगे। धन्यवाद।